Hey everyone, this is Nisha from Unacademy and I welcome you all on this platform. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टिक टू योर गोल्स। बच्चे मेरे से हमेशा पूछते हैं मैम क्या होता है, हम IIT जैम की या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि बेसिकली एक दिन का तो जर्नी है नहीं, आपको या तो कम से कम 1 साल, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम तो 2 साल भी हो सकता है, जहाँ पे आपको कंसिस्टेंट वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए हमको उस गोल को अचीव करने के लिए। अब मैं इसी को एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करती हूँ। कभी आपने क्रिकेट मैच देखा है, वहाँ पे क्या होता है, सपोज विराट कोहली खेल रहे हैं, तो वो खेलते खेलते कभी ऐसा देखना कि कंटिन्यू वो आए और उनसे बॉल लग ही नहीं रहा है, मतलब वो कितना भी कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा देखना उनके चेहरे पे अजीब सी वो आती है और ना फिर 10, 12, 13 बॉल होते होते वो आउट हो जाते हैं। और कभी ऐसा देखना आए, पहले बॉल दूसरे बॉल से ही मतलब लगाना शुरू किया, नेचुरल गेम खेलते चले गए, जिसको डिफरेंट कमेंटली, अगर आपने कभी कमेंट्री पे ध्यान दिया है तो वहाँ पे क्या नेचुरल गेम खेलते चले जाते हैं वो, और वो खेलते खेलते आपको पता भी नहीं चलता सेंचुरी हो गया, 150 रन हो गया। और रोहित शर्मा को तो अगर आपने खेलते देखा है तो कैसे आपको पता नहीं, बिकॉज वो एक फ्लो होता है, नेचुरल फ्लो। तो इसको कहते हैं जीतना एक आदत होता है और हारना जो है अंडर कॉन्फिडेंट बना देता है इंसान को। तो अगर आप जिस गेम को कर रहे हैं, बेसिकली पढ़ाई भी क्या है, एक गेम है ना, तो आप जिसको कर रहे हैं इसमें अगर आप नेचुरल प्लेयर हैं तो ऑब्वियसली अगर आप जो गेम खेल रहे हैं उसको नेचुरली खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली यू विल गेट दैट। और अगर आपके पास ड्राइविंग फोर्स नहीं है और बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है, जैसे क्या होता है कभी कभी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे विराट कोहली एंड बहुत ज़्यादा के चक्कर में उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, एफर्ट ज़्यादा हो गया और रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो इस चक्कर में वो गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अब आते हैं इसको हम अपने पढ़ाई वाले लाइफ में कैसे अप्लाई करें। ये तो आप तब से क्रिकेट की बात बता रही हैं या गेम की बात बता रही हैं, तो ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज सपोज आपको IIT जैम ही करना है, तो IIT जैम करना है 2 तरीका होता है इसको सोचने का। पहला तो रिजल्ट के बारे में सोचिए, बट ये ज़्यादा दिन तक हेल्प नहीं करेगा। और दूसरा होता है कि आप कर क्यों रहे हैं इस बारे में सोचिए। पहला तो क्या, मैंने क्या कहा कि आफ्टर बात सोचिए कि आप इतना मेहनत करेंगे, 1 साल पढ़ेंगे कंटिन्यूसली या 7 मंथ पढ़ेंगे या फिर आप 2 साल कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, है ना, देन जाके आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका IIT में एडमिशन होगा। आफ्टर वॉट्स लाइफ क्या होगी ये सोचना, बट ये ज़्यादा दिन तक आई डोंट थिंक कि मोटिवेशन रहेगा, बिकॉज लाइफ कभी भी आसान नहीं होती है। चाहे आप IIT में चले जाएं, IITian तो हर साल 10,000 बच्चे बनते हैं, क्या 10,000 बच्चों को 1 करोड़ का पैकेज लगता है? जस्ट टेल मी ऑनेस्टली, नहीं। स्टिल आज भी IIT का वही क्रेज है इंडिया में, क्यों? तो फिर इसका मतलब वो रीज़न नहीं है। अब दूसरा चीज़ सोचिए कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपका मन लग रहा है, आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है उस काम को करने के पीछे। तो मैं बोलती हूँ दिस इज़ द परफेक्ट थिंग। मैं केमिस्ट्री में इसलिए एक्सेल कर पाती हूँ, मैं इसलिए शायद अच्छा समझा पाती हूँ चीज़ों को, बिकॉज आई एन्जॉय लर्निंग एंड टीचिंग केमिस्ट्री। बिकॉज मुझे किताबों से प्यार है, मुझे तुम 20 घंटे भी दे दो तो एफर्टलेसली, जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे विराट कोहली एफर्टलेसली, नेचुरल गेम प्लेयर, मैं मतलब कभी भी, जैसे अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज मुझे इस चीज़ को करने में पसंद है, हालांकि इसमें एफर्ट लग रहा है। अभी मैं रात में वह धोकर रेडी होकर बैठकर कैमरे के सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पसंद है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को गाइड करना, सही डायरेक्शन देना। तो आपको भी अगर, बिकॉज देखिए होता क्या है, जीतना एक आदत होती है। मैं क्या बोल रही हूँ, सपोज आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और आपने डिसाइड किया कि चलो पहला 2 मंथ है मैं ये कर लूँगा, मैंने GOC कंप्लीट कर लिया, मैंने स्टीरियो, और अब आप क्वेश्चन नहीं करते पा रहे हैं, अब आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं और आप पीछे हो गए, या फिर आप अपने फंक्शन में बिजी हो गए, पूजा में बिजी हो गए, इंडिया में तो इतने फेस्टिवल्स होते हैं, घर वालों के साथ बिजी हो गए, है ना, और उसके बाद आपने देखा आपके दोस्त आपसे ज़्यादा आगे निकल रहे हैं एंड अब आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, अब आप काम नहीं कर पाएंगे और यहाँ से आप अंडर कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। और एक दूसरा बच्चा क्या होगा आपके साथ ही, उसने भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी, बट वो डेली पढ़ रहा था बिकॉज उसको केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा था, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मुझे ये करना है, मुझे जैम निकालना है, मुझे इतनी रैंक लानी है, मुझे IIT जाना है, वो नहीं सोच रहा, वो उसको मज़ा आ रहा होगा, वो डेली असाइनमेंट कर रहा होगा, होमवर्क कर रहा होगा, उसको पता भी नहीं चल रहा होगा और वो आपसे ज़्यादा खुश होगा।
और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, स्टिल आप ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, स्टिल आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बिकॉज आप अपनी गोल को ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप गोल बना रहे हैं उस पर स्टिक होने के लिए आपका ड्राइविंग फोर्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और आप जिसमें पैशनेट है वही आपको करना चाहिए। तो मुझे एक लगता है कि पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। किसी के कहने पे जैम का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या लाइफ में कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको उस चीज़ में पैशन है, जैसे मुझे बच्चों को गाइड करना मेरा एक पैशन है, मिलियंस ऑफ बच्चों को हेल्प करना मेरा एक ड्रीम है और लोगों को सही डायरेक्शन दिखाना मेरा एक ड्रीम है। तो मैं अभी 11:30 बजे रात में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे ऑब्वियसली इट इज़ एफर्ट है, सब कुछ करना पड़ रहा है स्टिल, बट मुझे ये चीज़ अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं अपने गोल को हर हाल में डेली 4 क्लासेस भी ले लेती हूँ, बिकॉज वो चीज़ें मुझे पसंद, वो मेरा पैशन है। उसमें कितना भी एफर्ट लगेगा मुझे वो फील नहीं होगा, मुझे वो फील नहीं होगा, फील होगा भी तो मुझे उसका रीज़न हमेशा, मतलब मुझे उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही दिखेगा। बट अगर वो मेरा नहीं है, सपोज दिस इज़ नॉट माई पैशन और मैं ज़बरदस्ती सिर्फ पैसों के लिए टीचिंग करती, ठीक है, अगर मैं सिर्फ पैसों के लिए टीचिंग करने बैठ जाऊँ कि मुझे इतनी सैलरी मिल जाएगी और मैं टीचिंग कर लूँगी, तो कभी मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊँगी, मैं बच्चों के लिए कभी इतना मेहनत नहीं कर पाऊँगी। गॉट माई पॉइंट एवरीवन। सो अपने गोल पे स्टिक होने के लिए आपको नेचुरल प्लेयर बनना पड़ेगा, है ना, मतलब आप जो कर रहे हैं उसको एंजॉय करना पड़ेगा और केमिस्ट्री से प्यार करना पड़ेगा, या फिर आप जो भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिर जिस भी सब्जेक्ट में आप जो भी अपने लाइफ में कर रहे हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अपने गोल के लिए बहुत ही पैशनेट होना पड़ेगा, जिसमें एफर्ट भी कम लगे और बेसिकली एफर्ट लगे तो आपको फील ना हो और आप कंटिन्यूसली फ्लो में बहते चले हैं, और फ्लो में बहते चले जाना ही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। और मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बनाती हूँ, मतलब जब तक मैंने अपने लाइफ में उन चीज़ों को नहीं फील किया है तब तक मैं वो चीज़ें बच्चों को भी नहीं बताती हूँ। तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर मैंने लाइफ में जैम फोड़ा है, अगर मैंने गेट फोड़ा, अगर मैंने बच्चों को इतना पढ़ाया, बच्चे सेलेक्टेड है, तो इसके पीछे सिंगल रीज़न ये है बिकॉज मुझे वो चीज़ पसंद है। मुझे भी लोग बोलते थे डिफरेंट चीज़ें कर लो, डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी, बट आई डोंट थिंक दिस थिंग्स विल हेल्प यू। चीज़ें वही आपको हेल्प करेंगी, एट द एंड वही लोग फिर आपको आके वही बोलेंगे कि अरे ये तो रातों रात सक्सेसफुल हो गया। वो कहता है ना, एक रात से ज़िंदगी नहीं बदलती, न जाने कितनी रात गुजरती है, और तब कितनी रात गुजरने के बाद एक रात वो आएगी जब लोग कहेंगे कि ये तो रातों रात सक्सेसफुल हो गया। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अपने गोल की तरफ आपको बढ़ते जाना है, छोटा छोटा गोल सेट करना है एंड अपने आप को ट्रीट भी करना है एंड बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ and achieve whatever goal you have for your life, whether it is IIT exam or any competitive exam. तो all the best my dear students, thank you। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में या क्लासरूम में।